हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हुआ है, खासकर अगर हार्ट का, लिवर, किडनी का या किसी भी वाइटल ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो वैसे व्यक्ति में डाइट में आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। ये टॉपिक उन लोग के लिए भी रेलेवेंट है जो किसी इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली मेडिसिन पर है। वैसे लोगों को भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, अपने खाने पीने में क्या क्या चीज़ें उनके लिए रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, आज उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ के सफर। ट्रांसप्लांटेशन के बाद अक्सर पेशेंट को इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली मेडिसिन जैसे टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन और स्टेरॉइड्स पर रखा जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोगों का इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इस तरह के पेशेंट में आपको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर डाइट के मामले में, क्योंकि बहुत सारे तरह के कीटाणु खाने और पानी के थ्रू बॉडी में आ सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। खाने पीने में होने वाला माइल्ड फूड कंटामिनेशन या माइल्ड इन्फेक्शन या कीटाणु जो कि नॉर्मल व्यक्ति को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करे, वो ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए जानना समझना जरूरी है। अनकुक्ड, अनपास्चराइज फूड या जो प्रॉपर क्लीन या हाइजीनिक फूड नहीं हो, उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नहीं तो वो रेगुलर लोग को भले कोई प्रॉब्लम नहीं करे, लेकिन पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वहाँ वो जानलेवा हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद हर फूड बॉर्न इन्फेक्शन से आपको खुद को बचाना है। ज़्यादातर आपको इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कई बार लोगों को इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड दवा दी जाती है, जिससे कि डायबिटीज़, मोटापे का और फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का चांस बढ़ सकता है। स्टेरॉइड पर होने वाले पेशेंट्स में एटलीस्ट 30% लोगों में डायबिटीज़ देखने को मिल सकती है। इसलिए डायबिटिक डाइट या उसके हिसाब से एक्स्ट्रा डाइट मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। इसके अलावा नमक का भी ध्यान रखना जरूरी है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट में, क्योंकि अक्सर इस तरह के पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड और हाइपरटेंशन होने का चांस है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट में 70% पेशेंट में सर्वाइवर में, खासकर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट में हाइपरटेंशन देखा जा सकता है। तो इसलिए नमक का ध्यान रखना है और हाइपरटेंशन की डाइट का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कई बार लिपिड एब्नॉर्मलिटीज और कोलेस्ट्रॉल एब्नॉर्मलिटीज भी ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर जो लोग साइक्लोस्पोरिन पे होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो बेसिकली बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तीनों का ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है और इसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड डाइट को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि ओवरऑल आपका जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपका, अगर मान लीजिए हार्ट का ट्रांसप्लांट या किडनी का ट्रांसप्लांट किया, तो वो उतना जल्दी खराब ना हो। इसके अलावा आपको प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी की काफ़ी केसेस में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है। ऐसे केस में यदि आप प्रोटीन नहीं लोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी वीक हो जाएगी। तो प्रॉपर हाई डोज प्रोटीन लेने का जरूरत है। प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की कमी अक्सर इस तरह के लोगों में देखने को मिलती है। यदि इसका हम प्रॉपर ध्यान नहीं रखें तो लॉन्ग टर्म ये हमारी वीकनेस का कारण बन सकते हैं। फूड को प्रॉपर्ली, सेफली हैंडल कंटिन्यूसली करना जरूरी है। एक आध दिन आपने साफ सफाई का ध्यान रख लिया या पहले एक महीने में रख लिया तो उससे फायदा नहीं होगा। जिंदगी भर इस तरह के प्रिकॉशंस का अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम्स कम आएगी। यदि आप प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए जो लाइफस्टाइल चेंजेस है या खाने पीने का ध्यान रखना है, उसको जिंदगी भर अच्छी तरह से फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे ग्रेप फ्रूट और सिट्रस फ्रूट्स जो है वो लिवर में CYP3A4 एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिससे कई दवाओं के लेवल में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा का जूस। इसके अलावा अल्कोहल का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन के रिस्क को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो अल्कोहल आपको अवॉइड करना है। कई बार कई फूड प्रोडक्ट्स और खासकर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में मैदा, शुगर और राइस होता है। ये ओवरऑल कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन खासकर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। बॉडी वेट का प्रॉपर्ली मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि अगर वेट घटता है या बढ़ता है, दोनों ही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में आपको बॉडी वेट का ध्यान रखने की जरूरत है। पानी का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, उनकी कंडीशन को बिगाड़ सकता है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन का मेंटेन करना जरूरी है और प्रॉपर हाई क्वालिटी का फिल्टर्ड पानी ही पीजिए। अनफिल्टर्ड या खराब क्वालिटी का पानी पीने से भी हेल्थ बिगड़ सकती है। एक्सेस शुगर आपको और मैदे और राइस की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। हेल्दी फैट्स को चूज करिए, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और फैटी फिशेस को खाना है। तली हुई चीज़ें और प्रोसेस मीट्स आपको ज़्यादा नहीं खाना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका एक बार ट्रांसप्लांट हो गया और खासकर अगर हार्ट चेंज हो गया तो अब हम जो भी चाहे खा सकते हैं, तो वैसा नहीं है। ट्रांसप्लांटेड हार्ट का आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ट्रांसप्लांटेड हार्ट और ज़्यादा जल्दी खराब होता है और जो आपका नेचुरल हार्ट होता है उससे बहुत जल्दी वो बिगड़ने लगता है। इसलिए ट्रांसप्लांटेड हार्ट को और ज़्यादा सहेज के और ज़्यादा ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है, नहीं तो कंडीशन लोगों की बिगड़ सकती है। इसके अलावा कुछ लोग को लगता है कि सर्जरी वाले पेशेंट में दवाइयाँ मैटर करती है और सर्जरी मैटर करती है, डाइट का रोल नहीं है। पर डाइट का भी उतना ही रोल है जितना प्री ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में होता है। तो इसलिए डाइट का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इनफैक्ट ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार दोबारा ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ना आए पेशेंट के लिए तो ज़्यादा अच्छा है।
इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का ज़रूरत है, जिसमें पेशेंट का बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको प्रॉपर फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फल और सब्जियों को प्रॉपरली वॉश करिए और कोई भी फूड प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर पे या अच्छी तरह से गर्म करके खाए। बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे खाना खाना दोनों ही नुकसानदायक है। अक्सर ये कोशिश करिए कि बफे वगैरह में या रेस्टोरेंट फूड बहुत ज़्यादा मत खाइए। कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में फूड बहुत लंबे समय तक पड़ा हो और वो ख़राब आपके लिए हो सकता है। तो घर के खाने पर कंट्रोल रखना ज़्यादा ईजी है, बाहर के खाने पर कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर पॉसिबल है बाहर खाना ना ही खाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, खासकर अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कौन कौन सी तरह की डाइट में उसको चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस तरह के लोगों के रिलेवेंट है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।